जय हिंद। संविधान में हमने आपको प्रस्तावना पढ़ा दिया, ठीक है। हम स्टार्ट किए प्रस्तावना से। जो जिस अधिनियम से संविधान बना है, चाहे एक्ट से बना है, ठीक है ना, चाहे चार्टर एक्ट था, चाहे भारत शासन अधिनियम है, ये जो अधिनियम है, चाहे वो चार्टर एक्ट है, ठीक है, इन सबों को जो है हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या शुरू किए थे? प्रस्तावना, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, बढ़ाने वाली क्षमता को सुनिश्चित कराने के लिए इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यही बताया था तुमको, ठीक है। इसमें बता दिए थे कि 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताए हैं। और 3 प्रकार के न्याय की बात की है, ठीक है। उसमें भी और क्या था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? इसमें आपको जोड़ा गया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और क्या जोड़ा गया था? अखंडता, ठीक है। यही तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है तीनों शब्द जोड़े गए थे। आज तक जब से प्रस्तावना संविधान में जुड़ी हुई है, आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। कल ये भी बताया कि आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना, इन सभी को जो है एक साइड लिख के इनका जो क्रम बदल देता है, ठीक है, इनका क्रम बदल के जो क्वेश्चन दूसरा पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे आप बोले हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इन्हीं चारों को देके, ठीक है, इन चारों को देगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इन चारों को देगा। इन चारों को देने के बाद इनका क्रम बदल देगा। जैसे संविधान में क्रम वाइज लिखा है ना, प्रस्तावना में जो लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्रम वाइज लिखा है, इसी के क्रम को बदल के जो है पूछ देगा कि इसका जो सही क्रम क्या है, ठीक है। तो अगर आपको या तो प्रस्तावना याद हो, ठीक है, या तो आपको ये याद हो कि इसका क्रम कैसे है, ठीक है, आपको इन दोनों में से चाहे जो याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की बात होती है, जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कभी भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, ठीक है, उस प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आप बताएंगे 5। अब क्या करेगा? एक छोटा क्वेश्चन हो गया, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। अब जो है पूछेगा फिर कि इनका जो क्रम है सजाइए, वो इस क्रम को बदल देगा। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना का जो क्रम है उसको क्या करेगा? ये बदल देगा, ठीक है ना। अब उसको जो है अनकरवाइज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नॉर्मली पूछ देगा सिर्फ, ठीक है। ये संविधान संशोधन हो गया, समाजवादी वाला बता दिए, ठीक है, वो सभी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि प्रस्तावना ली कहां से गई है। कल बताए थे कि प्रस्तावना जो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। प्रस्तावना जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 ठीक बना, प्रस्तावना कहां से लिए हैं? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 2 क्वेश्चन है ना, यानी आपके प्रस्तावना से ही कितने क्वेश्चन बन जाएंगे।
अगर उसको बनाना हो या उसको पूछना है तो, ठीक है। तो हम जो है कल जो प्रस्तावना आपको विस्तार में बताए थे वो पूरा विस्तार में बताए हैं, पूरा लिखे भी थे कैसे कैसे क्या है उसमें, ठीक है। ये भी बताए थे कल, संशोधन कब करना था कब नहीं करना था, कौन सा केस बना था। 1907 में बेलूपरी केस बना, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस बना, फिर 1995 में LIC मामला बना, ठीक है। ये जो केस है ये सब केस ये बताना चाहते थे कि भारत की प्रस्तावना में जो है हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सभी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना हम आपका खत्म कर चुके हैं पूरा विस्तार में, 2 घंटे पढ़ा के 2 से 2.5 घंटे, ठीक है। अब हम पढ़ाना चाहते हैं आपको आज भाग 1 शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम एक शुरू करेंगे भाग 1। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे संविधान में ऐसे गिनेंगे तो टोटल 25 भाग है, ठीक है। टोटल कितने भाग हैं? टोटल 25। जब आप गिनेंगे 4 का 9 का ऐसे करके आप जब गिनेंगे तो टोटल 25 है। लेकिन आप जब कभी भी आप देखेंगे तो आपका जो भाग 22 है लास्ट, ये कभी 23 नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो भाग 22 हम बता रहे हैं ये भाग कभी भी 23 नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती का केस आया उसमें यह कह दिया कि संविधान के मूल आधार जो संरचना है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान की अंतिम व्याख्या है, ठीक है ना। वो अंतिम व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। भले हमारे संविधान में विधेयकों को ला के लोग परिवर्तन अधिनियम करते रहते हैं संसद वाले, लेकिन उसकी अंतिम व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। समझना है। तो है 1973 में उसने जब केशवानंद भारती केस में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही बोला था कि जो है आप मूल जो संरचना है उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझना है, ठीक है। तो जो है इसी आधार पे ये 23 नहीं होगा। आप 22 का कर लीजिए, आप 21 का कर लीजिए, आप 18 का कर लीजिए, 18 का कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप कभी भी इस 22 के आगे नहीं जाएंगे। आप कभी भी जो अनुच्छेद 395 है इससे आगे कभी नहीं जाएंगे। आप देख लीजिएगा कभी भी हमारे संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं वो 396 नहीं है। वो जब भी होंगे तो 395 इससे आगे होगा ही नहीं, ठीक है। आप 395 से आगे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहा है। और 12 जो पहले 8 रुपया की और कितनी है 12 है, ठीक है। ये सभी हम बता चुके हैं आप लोगों को, शुरुआत जब कर रहे थे तभी, ठीक है। प्रस्तावना बता रहे थे, कल बताया थी, इसमें थोड़ा सा बहुत सोचा कि आपको क्वेश्चन बता दें। आप शुरू करने जा रहे हैं हम भाग 1, ठीक है। अच्छा भाग 1 शुरू करने जाते इसमें क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? क्या है? भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये भाग 1 है, ये अनुच्छेद 1 की बात है, ठीक है। भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके ठीक है। ये भाग 1 का नाम है, ठीक है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अच्छा अब इसके अब भाग 1 है, इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। उसमें जो अनुच्छेद है वो 1 से ये जो मैं लिख रहा हूं अणु के आगे 0 लगा रहा हूं, इसका मतलब अनुच्छेद है, ठीक है। इसका मतलब अणु नहीं समझेगा वो, क्योंकि ज्यादा लोग सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है अणु नहीं है, अनुच्छेद है, उसके आगे मैं 0 लगा रहा हूं, इसका मतलब अनुच्छेद, ठीक है। क्या आर्टिकल, क्या आर्टिकल स्टार्ट करने का इसको आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्ट लिखते हैं इस तरह काट देके पॉइंट दे देंगे, ठीक है। एएमडी अमेंडमेंट, ठीक है। किसी को सीजीए अरे सीए दूसरी चीज है। अच्छा आप सीए जो हमें अब क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो, ठीक है ना।
है नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये। तो ये जो आप अधिनियम अच्छे बताइए, ये आपका सिटीजन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी अमेंडमेंट ये संशोधन है, इसी को एमडी लिखा जाता है ना, ठीक है। अमेंडमेंट यही है, एक्ट जो है ये तो अधिनियम है, ठीक है। तो इसको जब शॉर्ट में लिखा जाता है तो ये सब लिखा जाता है। जब इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश वाले लोग देखेंगे करना ना, तो ये जो सीए है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम हम आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है ना, अनुच्छेद 1 ये बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए, इस समय आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि भारत और इंडिया को लेकर वर्तमान में इस समय ज्यादा क्लेश चल रहा है। क्योंकि इस समय जो विपक्ष में पार्टी है, ठीक है, विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे और अदर पार्टियां आरजेडी हो चाहे सपा हो, ठीक है, इन लोगों ने 26 पार्टियों का गठबंधन करके अब इन लोगों ने बना दिया है इंडिया, ठीक है। ठीक है, इस पे चल रहा है विवाद, ठीक है। बीजेपी कह रहे हैं कि भारत मानेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जब बीजेपी कह रहे हैं कि भारत, जब से ये लोग अपने विपक्ष वाले अपने पार्टी का नाम रखे हैं इंडिया, तब से बीजेपी पूरा जोर दे रही है कि हम भारत प्रयोग करें, जबकि उसका कोई भी परियोजना चलती है तो इंडिया इसकी चलती है, ठीक है, ठीक है ना। जो भी चलता है इसका चलता है, जैसे इसकी परियोजना मेक इन इंडिया, मेक इन भारत तो चलता नहीं है, आपका परियोजना चल रहा है मेक इन इंडिया ना। तो आप किस चीज पे जोर दे रहे हैं, आप सत्ता में इस समय है लेकिन आप जोर दे रहे हैं इस पे, और आपके विपक्ष में जो है पार्टियां बना ली है, तो अब क्या है कि आप बार बार अगर प्रयोग करेंगे इंडिया 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 तो इनका नाम आएगा, ठीक है। इन लोगों ने भी अच्छा नाम सोच के रखा है, इस पे विवाद चल रहा है इन लोगों में, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी में बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे विवाद बहुत पहले होगा, जानते हैं क्यों? जिस इंडिया को ये लोग आज रखे हैं विपक्ष वाले 26 पार्टियों का संगठन बना के, जिस पार्टी का नाम ये लोग इंडिया रखे हैं, ठीक है, इस इंडिया के पहले बहुत विवाद हुआ। लोग ये बोलने लगे कि ये भारत हमारे देश का नाम रहना चाहिए, ठीक है, हमारे देश का नाम भारत ही रहना चाहिए, हमारे देश का नाम इंडिया मत रखिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो है भारत रत्न मिलता है, ठीक है, हमारे देश में लोग भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कभी इंडिया रत्न मिलता है इंडिया माता की? नहीं ना। तो इसीलिए बोला गया कि भारत रत्न जो है मिलता है, या जो हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, जब लिखा है पहले से ही लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत मतलब या तो इंडिया या इंडिया मतलब भारत, जब एक ही तो काहे की बात कर रहे हैं, काहे सुप्रीम कोर्ट में बार बार आ रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल दी कि भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही है, ठीक है ना, सुना है। तो ये जो विवाद वर्तमान में चल रहा है इंडिया को लेके, ये विपक्षी पार्टियों ने इसका संगठन बनाया है, ठीक है। तो इस समय विवाद चल रहा है वर्तमान समय में। ये अभी 10 दिन पहले बेंगलुरु में बैठक हुई थी विपक्षी पार्टी की बेंगलुरु में, तो वहां भी इसका नाम इंडिया रखा गया है, ठीक है। क्या कुछ है बीजेपी का इसको हटवा नहीं सकते, बीजेपी हटवा देंगे, विरोध नहीं कर सकते, किस चीज का विरोध करेंगे? वो संस्था का नाम रखे, वो भारत का नाम, वो अपना संस्था का नाम रखे, इसका नाम है, ठीक है, समझा ना, इसका पूर्ण नाम है डेमोक्रेटिक सेमिनार वगैरह कुछ करके है, ठीक है ना, समझा। इसके बस थोड़ा बीजेपी इसको हटवा देगी। आपको संगठन बनाने का अधिकार हम बताएंगे अनुच्छेद 19 में, जब हम अनुच्छेद 19 को बताएंगे तो संगठन सभा काबिल, जैसे उनकी जितनी भी परियोजनाएं चल रही है मेक इन इंडिया, चाहे जो भी परियोजनाएं चल रही है उनकी सब इंडिया के नाम से चल रही है ना, सभी फेल नहीं हुई। लेकिन क्या है कि भाई होता है कि आप इसी शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे ना, आप कहीं भी जाते हैं तो बार बार बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, बार बार इसी का नाम लेते हैं, इंडिया भारत जैसी नहीं बोलते।
लेकिन आप जब बार बार इंडिया प्रयोग करेंगे तो ये लोग पहले से विपक्ष में है जो इंडिया नाम रख दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सब राजनीतिक काम है, ठीक है ना, समझा रहे हैं। देखिए हो गया ये मैं इसलिए बताया कि इस बार ये चल रहा है कंट्रोवर्सी में। तो हो सकता है कि जैसे यूपीए का पूछ देता है, यूपीए में कांग्रेस उसकी मेन मुखिया है तो पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। एनडीए का पूछ देता है, ठीक है ना, एनडीए यूपीए का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी को, ठीक है। तो इस तरह इसका पूछ सकता है फुल फॉर्म, ठीक है ना। हो गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ठीक है। आप जब संघ होगा तो कैसा संघ होगा, ठीक है। जैसे जब अमेरिका बना था, ठीक है, अमेरिका पहले 13 कॉलोनियों का उपनिवेश था, ठीक है। जैसे आज हमारा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ठीक है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय जब अमेरिका बना 1774-75 में, ठीक है, उस समय जब अमेरिका बना तो उसमें 13 कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनियों से मिलकर वो एक उपनिवेश बना था, ठीक है। उपनिवेश का मतलब है कि किसी एक बड़े राज्य के अंतर्गत आप एक औपनिवेशिक राज्य बन रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो उस समय अमेरिका जब बना था 13 कॉलोनियों का उपनिवेश बना था और उन कॉलोनियों का ये सिस्टम था कि आप जब चाहेंगे उन 13 में से, इन 13 में से आप जब चाहेंगे आप अलग हो सकते हैं, समझा रहा है। ये लोग चाहते थे जब चाहे तब अलग हो सकते थे इन 13 में से, ठीक है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत के जो संविधान निर्मात्री लोग थे उन लोगों ने सोचा कि क्या अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो भारत में चल पाएगा। अच्छा क्यों नहीं चल पाएगा, इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि जो लोग हमारा भारत जो है कहीं भी किसी राजा का शासन था, कहीं भी किस राजा का शासन था, तो कहीं कौन सा राज्य कन्नड़ बोल रहा है, कौन सा राज्य तमिल बोल रहा है, कौन सा राज्य मराठी बोल रहा है, कौन सा राज्य गुजराती बोल रहा है, कौन लोग बिहारी बोल रहे हैं, कौन हिंदी बोल रहे हैं, कोई पंजाबी बोल रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत के संविधान निर्मात्री लोगों ने यह सोचा था कि अगर बाय मिस्टेकली हम लोग इस तरह का राज्य बना देंगे कि आपका जब मन करे निकल जाइए, जब मन करे आ जाइए, तो ये तो ठीक है नहीं, जो हमारे देश के लिए घातक हो सकता है। तो उन लोगों ने जब ये बनाने की सोचे तो उस समय 3 प्रकार के राज्यों की बात चल रही थी, ठीक है। अच्छा वो 3 प्रकार के राज्य कौन थे? संघ शासित और केंद्र शासित। एक मिनट, वो नहीं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, ठीक है, यूनियन। इस फेडरेशन का मतलब भी संघ ही होता है, इस यूनियन का मतलब भी संघ होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है परिसंघ, ठीक है, इसका मतलब होता है परिसंघ, ठीक है ना। देखिए अब ये कॉन्फेडरेशन है, ये फेडरेशन है, ये यूनियन है, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग मतलब समझेंगे तब तो आप जान पाएंगे। जैसे अब 13 कॉलोनी को 13 कॉलोनी से मिलकर बना जब, ठीक है, जब 13 कॉलोनी का उपनिवेश मिलकर बना गया तो जब सिस्टम देखा गया कि नहीं अमेरिका में ऐसा सिस्टम आ सकता है जो बाद में दिक्कत पैदा करे। जैसे अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है, ठीक है, बीचों बीच टेक्सास राज्य है, ये पहले अमेरिका का भाग नहीं था, ठीक है ना। टेक्सास जो है कपड़े का बहुत बड़ा उद्योग है, जैसे हमारे यहाँ मैनचेस्टर, अहमदाबाद, ठीक है, उसी तरह जो है वहाँ अमेरिका में टेक्सास कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग हुआ है, ठीक है। वो चाहता है अमेरिका से, अब इस वर्तमान समय में बहुत दिनों से चाहता है अमेरिका उससे अलग होना, अमेरिका से वो टेक्सास, ठीक है, वो अलग होना चाहता है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत के जो संविधान निर्मात्री लोग थे उन लोगों ने सोचा कि इसमें हम कौन सा राज्य बनाए। तो जो परिसंघ होता है उसका मतलब होता है कि जब मन करे आप आ जाइए और जब मन करे आप चले जाइए, ठीक है, समझा रखते हैं। खिड़की खराब कर दीजिए साइड से, गाड़ी आ रही आवाज आ रहा है, इसमें सही दिख रहा है नहीं? दिख रहा है। खिड़की बंद कर दीजिए, जरा बंद कर दीजिए, सही दिख रहा है ना, अंधेरा नहीं लग रहा? नहीं, ठीक सही है। तो ये जो फेडरेशन का मतलब है आपका जब मन करे आप तब जो है आइए और तब जब मन करे तब चले जाइए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी कोचिंग में और पढ़ाने जाते हो पैसे के लिए, हो सकता है कि नहीं, लेकिन हम वहाँ अनुबंधित नहीं है। हमारा जब मन करेगा हम जाएंगे, हमारा पढ़ाएंगे और हमारा जब मन करेगा उनकी कोचिंग छोड़ देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा परिसंघ में, यही सिस्टम होता है कि जब मन करे तब आ जाए और जब मन करे तब आप चले गए। जैसे आज संगठन बने, बहुत ऐसे संगठन बने, ठीक है,
जिन संगठनों में कई देश शामिल होते हैं तो लोग अलग अलग बिजनेस हो जाते हैं, ठीक है ना, समझा ना कि तो जो है आपका जो कॉन्फेडरेशन है, जो परिसंघ है, यही चीज बताता है कि आपका जब मन करे तब आप शामिल हो जाइए, आपका जब मन करे तब आप अलग हो जाइए, ठीक है। ये है संघ, ये फेडरेशन है, इसका भी मतलब संघ होता है, इसका भी मतलब संघ होता है, ठीक है, समझा ना। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो कंफ्यूजन लोगों को यही हो जाता है कि फेडरेशन भी संघ है, यूनियन भी संघ है। तो फेडरेशन का ये मतलब है कि आप अनुबंधित हो, जैसे ये भी हो सकता है कि कोई एक साल के लिए मुझे हस्ताक्षरित करा के कि आप जो है हमारे यहाँ एक साल हमारे यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है, आप जो है एक साल हमारे यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है, समझा रहे हैं, आप जो है हमारे यहाँ एक साल पढ़ाएंगे, उसके लिए हम हस्ताक्षर करेंगे उनके ऊपर, हमको उनका टीएनसी अप्लाई होगा, टर्म एंड कंडीशन, हमें अगर सहमति होगी हमारी तो हम उनके पास जाएंगे। यही चीज यहाँ पे है कि कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन लागू होंगे, ठीक है। जैसे आप जब यूएनओ में जाएंगे, ठीक है, यूएनओ ये संगठन है, इस संगठन जब ये बनता है तो अपना नियम और कानून बताता है कि संगठन में आप जब आएंगे तो आपको जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपनी यहाँ की सेना इसमें देना होगा, ठीक है, ये सब कुछ चीज बताई जाती है। जैसे हमारे भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में, शांति के क्षेत्र में हमारे भारत की सेना जो है बहुत अच्छा काम करती है, बहुत हर बार जो है यूएनओ में हमारे भारत की इंडियन आर्मी जो है जाती है, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स में, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स में जो है हमारे भारत की सेना जो है हर बार जाती रहती है, ठीक है, यूएनओ में समझ आ रहा है। तो ये जो है आप जब भी कभी संघ बनाएंगे, फेडरेशन करके, तो आप जो है अनुबंधित हो जाएंगे, ठीक है, आप हस्ताक्षर करके जाएंगे कि आप जो हम आपके यहाँ आ रहे हैं उतने दिन आपको रहना, ठीक है, समझा। या आप तोड़ रहे तो उसकी भरपाई करके तोड़ेंगे, ठीक है ना, समझा। जैसे आप कभी हस्ताक्षर तोड़ेंगे किसी का, मैंने मान लीजिए हम साल भर के लिए पढ़ेंगे, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अब पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं और उसके पहले आपको पैसा दे चुका है, अब हम उसके यहाँ से हटना चाहते हैं, तो हम जब वहां से हटेंगे तो हो सकता है कि उसका पूरा पैसा आपको भरना पड़े, ठीक है, एक तो सकता है, या वो जो हम हस्ताक्षर किए हैं, जो हम बॉन्ड पेपर बनवाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेके जा सकता है वो, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है, हमने वहां पे स्वीकारा है कि हम आपको जो है एक साल आपके यहाँ पढ़ाने के लिए बोले हैं, ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ये फेडरेशन बनाएगा, ठीक है। तो भारत में कहा इसका क्या मतलब है, हम ऐसा क्यों करें, क्यों ऐसे राज्यों की कल्पना करें, हमारे हस्ताक्षर करके क्यों है, तो उसने सोचा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि आप जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी, जैसे चिल्लाता रहता है जम्मू कश्मीर में कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, कभी जिंदगी में अलग नहीं हो सकते। अभी ज्यादा 370 के आगे बताएंगे, कभी भी अलग नहीं हो सकते, ज्यादा 370 पे हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यूनियन वन इंडिया पॉलिसी मतलब जैसे उसमें क्या वन इंडिया पॉलिसी का मतलब देखिए, वन चाइना पॉलिसी वो अलग है, जो वन चाइना पॉलिसी का प्रॉब्लम है वो अलग है। वन इंडिया पॉलिसी का मतलब जब आप जिस दिन आप वन इंडिया पॉलिसी बोलने लगेंगे ना, वन चाइना पॉलिसी का मतलब हम एक दिन और बता रहे थे हम लोग, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि ताइवान, जब भी कोई प्रधानमंत्री चाइना जाता है तो सिग्नेचर करके जाता है कि ताइवान आप ही का देश है, ताइवान भले अलग है लेकिन आपका ही भाग है, ठीक है। तो जिस दिन हम वन इंडिया पॉलिसी की बात करेंगे उस दिन हमें कहेंगे कि आप जो है इसमें सिग्नेचर करके आइए कि पाकिस्तान जो 1947 में भारत से आजाद हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, और जो है हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ था 1873, ये जो है, ठीक है, उसके बाद जो बर्मा 1935 में अलग हुआ था, ये सभी आप सिग्नेचर करके आइए कि ये सब भारत के राज्य है, अखंड भारत के राज्य है, तभी हम आपको आने देंगे बाद में। तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उनको अपनी चाटुकारिता करने से कुछ मिले तब तो उनका जो फंड बना है, जो अपना पास किए विधेयक 2018-19 में, उन लोगों ने जो विधेयक अपना पास किया था कि आप जो है हमारे पार्टी में जितना भी फंड आप जमा करिए, ठीक है ना, जितना भी पार्टी में फंड जमा करिए उसका हम कोई जानकारी आपको नहीं देंगे, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा विधेयक पारित किया, चाहे वो विदेशों से फंड आ जाए चाहे जहां से फंड आ जाए, ठीक है, इन लोगों ने ऐसा, तो क्या मतलब है, क्यों विरोध करेंगे, क्यों कहेंगे वन इंडिया पॉलिसी, ये तो कर सकते हैं वन इंडिया पॉलिसी, वो ऐसा करेंगे कैसे, जी आप सत्ता में रहना चाहते हैं ना, आपको फंड चाहिए ना, कैसे करेंगे आप, जो आपको हजारों करोड़ फंड दे रहा है, आपकी पार्टी में 50,000 करोड़ फंड है, कैसे आ गया 50,000 करोड़ कैसे आ गया आपकी पार्टी में, तो हम किस तरह वन इंडिया पॉलिसी बोल सकते हैं, ठीक है, वन इंडिया पॉलिसी जैसे ये तो कर सकते हैं वन इंडिया पॉलिसी में। अच्छा, अगर आज भी जो बातें हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ठीक है,
जो इधर आपके पास एक पीओके है, आपका जो एक्साइड चीन है, ठीक है। हम आज ये बोल सकते हैं कि हम इसको वन इंडिया पॉलिसी बोल दे, लेकिन हम क्यों इसको बोले? तुम जो ये जो ताइवान है जो ये कब इससे अलग हुआ है? इससे जब 1949 में लगा, उसे 10-15 साल बाद अलग हुआ ताइवान ना। तो हम क्यों बोले? तुम तो 1971 में बांग्लादेश बने हो, तुम तो हमारे बात है। तुम 1947 में बने हो ना, तो हमारे बात है ना, तुम्हारी बात है ना। कभी शासन था हमारा वहां पे, ठीक है, कभी हमारा शासन था, कभी तो हमारा अफगानिस्तान का शासन था। तो इसीलिए तो हमने अपने संसद में रखा है अखंड भारत। और जिस दिन कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसको लगा कि हमको ये लेना चाहिए, देखिएगा उस दिन बगावत होगी। और ये तो इनको तो आना ही आना, इन दोनों लोगों को, इस समय के जो प्रधानमंत्री लोग हैं ना, अपने मन की कर रहे हैं। अगर कोई आ गया सही चाहने वाला तो इन लोगों को तो लेके ही रहेगा, पाकिस्तान और ऑक्साइड चीन को, ठीक है। किसी की जुबान नहीं खुलती इन लोगों पे। इसके तो खोल भी देते हैं लोग कभी कभी। अभी जब ये बिल पेश कर रहे थे धारा 370 हटाने के लिए, ठीक है ना, जब ये बिल पेश कर रहे थे ये गृह मंत्री जी, तो बोले थे कंपनियों को मिलाएंगे, ठीक है ना। तो वन इंडिया पॉलिसी हम तब प्रयोग करें, उस दिन वन इंडिया पॉलिसी का हम प्रयोग करेंगे जिस दिन हमें कहेंगे हम अखंड भारत अपने भारत को मिलाएंगे, उसी दिन हम वन इंडिया पॉलिसी का प्रयोग करेंगे। और उस दिन कहेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे इजराइल हो, चाहे इंग्लैंड हो, उस दिन आप लोग जब भी आएंगे आप लोग हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, हस्ताक्षर करेंगे कि जो अखंड भारत है वो भारत का शासन था। 1947 में ब्रिटेन ने इसको अलग कराया। तुम कौन होते हो पेश करने वाले अपने यहाँ विधेयक? तुम अपने आज हम पढ़ा उसके पहले बताए थे कि तुम अपने यहाँ विधेयक कौन हो पेश करने वाले? भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों बांटने वाले तुम कौन हो? तुम कैसे बांट दिए, ठीक है। तो आप तभी ऐसा हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी भी तो देखनी है, आर्थिक नीति हमारी भी देखनी है। हमारे भारत में ऐसा कुछ है ना जो पैदा होता जाते, ठीक है। हम रूस पे डिपेंड है, हमारा 70% हथियार रूस के हैं, 70-80%, ठीक है। हम फ्रांस से राफेल लेते हैं, हम अमेरिका से जो है चिनूक वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम सब कुछ ले रहे हैं उनसे, हथियार वगैरह गन वगैरह ले रहे हैं, इजराइल से आयरन डोम ले रहे हैं। क्या है ऐसा सिस्टम? तो हम क्या कौन सा इंडिया पॉलिसी का हम प्रयोग कर लेंगे? तो और इंडिया पॉलिसी इतनी आसान नहीं है। जिस दिन आप मेक इन इंडिया बना ले, ठीक है ना, जिस दिन भारत सब कुछ सक्षम हो जाए बनाने में, आप जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझा नहीं? इतना आसान भी नहीं है, बोल देना आसान है। आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सुधार लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम जो संघ बनाएंगे, ठीक है, यहां संघ बता रहे थे आपको ना, तो हम जो संघ बनाएंगे ये संघ टूटे न, जो राज्य बने ये संघ टूटे न, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है, जैसे हम खुद की कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, ये हम जब चाहेंगे इसके मालिक हम ही हैं। हम जब चाहेंगे कुछ करना तभी हम कर पाएंगे। जैसे हम जब चाहेंगे आगे बढ़ाएंगे, अपने राज्य में परिवर्तन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो उसी तरह भी होगा। हम जब अपनी कोचिंग चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, अपनी कोचिंग चाहेंगे तो घटा देंगे, अपनी कोचिंग चाहेंगे तो 10 जगह खोल देंगे। तो उसी तरह अपने राज्य में 50, अपने देश में 50 राज्य बना देंगे, तो हमारी शक्ति है, ठीक है ना। तो ये जो है संघ का मतलब होता है कि भारत का जो राज्य है कोई अलग, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है। मतलब विभाजित राज्य मतलब बटे हुए राज्य, ठीक है। और अविभाजित का मतलब जो विभाजित हो ही नहीं सकता वो संघ है, मतलब जिससे कोई अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये शब्द अमेरिका के लिए नहीं होता है, अमेरिका के लिए होता है अविभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है। समझा? लेकिन हमारे देश के प्रयोग होता है विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है। लेकिन उनके लिए जो प्रयोग होता है, हमारे लिए प्रयोग होता है विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, उनके लिए प्रयोग होता है अविभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है ना। समझा रहे? ठीक है, यही चीज है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, इतना समझा क्या? अब देखिए इसके आगे क्या है। जब ये लोग बना रहे थे तो ये लोग ये सोचे अच्छा भारत में कैसे कैसे राज्य होने चाहिए। जब हम बना रहे हैं राज्यों को तो हमें देखेंगे ना कि हम कैसे कैसे राज्यों का निर्माण करें, ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि भारत में जो है पहला तो राज्य होंगे जहां पर सीएम होंगे, राज्यपाल होंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये था केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है,
जहां पे जो है पीएम सीधे अपना राष्ट्रपति शासन, पीएम नहीं राष्ट्रपति शासन, दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के, ठीक है, दिल्ली पुडुचेरी को जो छोड़ के जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है ना। और देखिए तीसरा कौन सा होगा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र इसका मतलब है हो सकता है भविष्य में हम किसी देश को लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको लिया क्यों गया था, ये क्यों लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 के तहत वो तो अनुच्छेद 2 अलग है, ये इसलिए बनाया गया अर्जित क्षेत्र कि आने वाले भविष्य में भारत को हम एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य बना रहे हैं। इसका मतलब भारत के पास शक्ति है, भारत जब चाहे तब उसको मिला सकता है किसी भी राज्य को, किसके पास इतनी शक्ति है, वो जब चाहेगा तब किसी को भी मिला सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अर्जित क्षेत्र बोला गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति वाला राज्य है, ये जब चाहे जिसे चाहे तब मिला सकता है, ठीक है ना। तभी ना जो है सिक्किम को मिला है, ठीक है ना, समझा रहे, ठीक है। तो जो है अर्जित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र है, ठीक है ना, समझेगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, कौन सा होगा, तो होगा यूनियन, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया जो है ये जो है यूनियन होगा, जो राज्यों का संघ होगा यहाँ पे आप लिख देंगे यूनियन। जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन में संघ और यूनियन दोनों दे दिया, ठीक है, अगर उस ऑप्शन में यूनियन दिया है तो आप उस संघ को छोड़कर ही मारेंगे, समझा रहे हैं, आप उस संघ को छोड़ के मारेंगे यूनियन, इस यूनियन को मारेंगे, ठीक है, आप संघ नहीं मारेंगे। अगर ऑप्शन में दे दिया संघ पहला, दूसरा यूनियन, तीसरा दे दिया फेडरेशन, चौथा दे दिया कोई नहीं, फेडरेशन कॉन्फेडरेशन करते हैं, कॉन्फेडरेशन। अब ये चारों में आप जब यूनियन दिया है तो आप इस पर टिक करेंगे कि यूनियन दिया है। अगर यूनियन नहीं दिया, संघ दिया है तो आप संघ लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनियन दिया तो आप यूनियन बनाएंगे, ठीक है ना। पूछ देगा कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हो सकते हैं, तो ये 3 प्रकार के आज भी देखते हैं अपने, हमारे यहाँ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, अर्जित राज्य क्षेत्र में जो है आपका सिक्किम था, अब जो हमारा राज्य बन गया है, ठीक है, समझ में। ये जो यूनियन हो गया, ठीक है ना, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये भारत के लिए है, अविभाजित राज्यों का विभाज्य संघ है वो अमेरिका के लिए, ठीक है ना। यह है आपका अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 2 है, भारत की संसद राष्ट्रपति किसी विदेशी राज्य को भारत में ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत की संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, जब कभी आप चाहेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति ही लेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो मेन मुखिया है, जो मेन मालिक है कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो इस राष्ट्रपति की अनुमति से संसद जो है भारत में की अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है ना। ये जो है अच्छा ये बताइए, अब जब भारत की जो संसद है, ठीक है, वो विदेशी राज्यों को मिलाना चाहती है, ठीक है, समझना रखने, ये जो है विदेशी राज्यों को मिलाना चाहती है। अच्छा कैसे मिलाना चाहती है, जब हम इस बारे में बोले हैं कि भारत जो है अर्जित क्षेत्रों को मिला सकता है, ठीक है ना, जब अर्जित क्षेत्रों को मिला सकता है तो यहाँ की शर्त का प्रयोग कर सकता है क्या? यस सर। जब अर्जित क्षेत्रों को मिला सकता है, इसमें इस बारे में अनुच्छेद 1 में बोले कि अर्जित क्षेत्र को तीसरा बता रहे थे,
अर्जित क्षेत्र उसी चीज का यहाँ प्रयोग किया है। वही चीज है ना कि हम अर्जित क्षेत्र को जब ले सकते हैं उसी चीज को अनुच्छेद 2 में बताया गया है। जब हम पहले वाले अनुच्छेद में ये लिख दिए थे कि राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, तीसरा अर्जित राज्य होगा। तीन प्रकार के राज्य होंगे। तो हम अनुच्छेद 2 में तुरंत तरीके से लिखे हमारे भारत के संविधान निर्मात्री लोग थे वो लोग कितना दिमाग लगाते इतना वो लोग तुरंत लिखे कि जो है आप हम जब मिला रहे हैं इसको किसी भी राज्य को अर्जित क्षेत्र को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ बनाया गया कि भारत की संसद जो है राष्ट्रपति से पूछेगी, ठीक है, राष्ट्रपति से पूछेगी कि हम इस राज्य को विदेशी राज्य को हम भारत में मिलाना चाहते हैं तो वह भारत में उस राज्य को मिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके पे आपका जो है सिक्किम को मिलाया, सिक्किम जो है 1975, ठीक है, मिला था 1975। अच्छा, संविधान संशोधन कौन सा था? 36वां। पहले तो ये 35वां संविधान संशोधन हुआ। ये स्वराज्य बना, ठीक है, स्वराज्य बना है। उस समय जो है ये जो अनुच्छेद 2 है इसमें अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, ठीक है। जैसे हम बताए अनुच्छेद 2A, ठीक है, इसी में कहा गया था अनुच्छेद 2A में कहा गया था कि सिक्किम जो भारत का स्वराज्य होगा। ठीक है, सिक्किम जो है ये अनुच्छेद 2 में जोड़ा गया था, लेकिन ये 35वां संविधान संशोधन जो आपका था 35वां, ये आपका 36वां, ठीक है, 1975। इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना, ठीक है। तब जो है ये अनुच्छेद 2A हट गया, ठीक है। आपकी जो अनुसूची जो 10 है ना, अनुसूची 10, ठीक है, ये जो आपकी अनुसूची 10 है, इस अनुसूची 10 को इस समय सिक्किम के लिए जोड़ा गया था। ये अनुसूची 10 जिस अनुसूची में आज दल बदल की प्रक्रिया है, इस अनुसूची को उस समय जोड़ा गया था अनुसूची 10, ठीक है, इसी के लिए वो जोड़ा गया था, समझ आएगी नहीं। तो इसको फिर जब ये बन गया पूर्ण राज्य तो इसको अनुसूची 10 को वहां से हटा दिया गया, ठीक है। ये सभी चीजें इसमें है। तो जब ये सब इन सभी चीजों को जोड़ के जब पूछेगा वो क्वेश्चन तो इस तरह पूछेगा, इतना सब कुछ रहेगा। ये नहीं कि भारत संसद की अनुमति से किसी राज्य को मिला सकती है, सिक्किम ऐसा मिला। उसके लिए देखिए ये वाला भाग पूछ सकता है क्योंकि ये इसके तहत ये अनुच्छेद बना था। तो जब इस राज्य बना था जब ये 1974 बना, लेकिन जब 1975 में 36वां संविधान संशोधन फिर हुआ तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब राज्य बना था उसी समय ये जो है अनुसूची 10 बनी थी। आज अनुसूची 10 में ये नहीं है सिक्किम वाला, आज अनुसूची 10 में जो है दल बदल की प्रक्रिया है, ठीक है ना, समझा आपने। यही अनुच्छेद 2 बनी थी ना, अनुच्छेद 2, ठीक है, समझा आपने। अनुच्छेद 3 है, भारत की संसद भारत के किसी भी राज्य की राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, राज्य उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, जो राज्यों को मिला सकती है,
देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है? ये भी तो है ना बिना उस राज्य की अनुमति के। ठीक है, हाँ ये भी इसमें ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी 2023 में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है 2023 में ही, और उसमें यही अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया था। यही क्वेश्चन पूछा था, क्या भारत की जो संसद है जब वो विधेयक पेश करेगी संसद में, ठीक है, और वो विधेयक जब पास हो जाएगा और वो जो पास होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब उस राज्य को भेजेंगे विधेयक कि हम आपके राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या जो वो राज्य फैसला देगा, जो फैसला देगा वो राज्य क्या उस फैसले को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था वो। ठीक है, तो जिसको पता रहेगा कि बिना राज्य की अनुमति से मार देगा, जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं मार पाएगा। ठीक है ना, यही अभी क्वेश्चन ये रिसेंटली 2 में हुआ ना, अप्रैल में एग्जाम हुआ उसका, अप्रैल या मई में, ठीक है ना, अप्रैल में हुआ था। तो वो जो उसका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यही बात इसी से क्वेश्चन पूछा था। आप सोच लीजिए कि जो भी पीछे में इतना छोटा क्वेश्चन, लेकिन वो उसका जो तरीका था वो अलग था। वो जो अपने तरीके से पूछा कि भारत की जो संसद है वो भारत के किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जब राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के पास भेजते हैं तो क्या वो राज्य जो फैसला देगा उस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है कि नहीं? यही क्वेश्चन पूछा था। तो राष्ट्रपति जो बाध्य नहीं है, संसद जब चाहेगी तब अपने मन का चीज को तोड़ मोड़ के अलग कर देगी। ठीक है, जैसे बिहार को बनाई झारखंड, तो 2 भागों में, उत्तर प्रदेश से बनाई उत्तराखंड, 2 भागों में मध्य प्रदेश से बनाई छत्तीसगढ़, 2 भागों में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में। ठीक है, अच्छा ये तो तोड़ी है, जोड़ी किसको है? जोड़ी किसको है? दादरा नगर हवेली और सिलवासा। ठीक है, सॉरी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, दोनों को जोड़ के एक बना दी एक शासित प्रदेश। यानी ये जो है जोड़ के नहीं, ठीक है, 2 राज्यों को जोड़िए एक शासित प्रदेशों को, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इन दोनों को जोड़ के एक बना दी। जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश था, हाल ही में तोड़ी 2019 में। ठीक है, 2 राज्यों में तोड़ दी। उससे पहले आपका जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में टूटा था, उससे पहले आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उससे पहले आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी राज्य टूट कर अलग उठाए। ठीक है, यही सब शक्ति है। जैसे आप लोग जो नाम लेते हैं इलाहाबाद से प्रयागराज, ठीक है, मुगल शाह से हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अभी औरंगाबाद में नाम चेंज हुआ है। ठीक है, दिल्ली में जो है मेट्रो जो है उसका नाम चेंज हो गया। आगरा में क्या चेंज हुआ? मेट्रो का, आगरा मेट्रो का जो नाम चेंज हुआ अभी परसों चेंज हुआ है ना। तो ये जो है ये सभी, तो वो मेट्रो का जो नाम वो उनका पॉलिटिकल चीज है, जो कुछ संवैधानिक चीज है उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी चीज पॉलिटिक्स से ही होता है। राज्यों को तोड़ना, जैसे आपका जो उत्तर प्रदेश है वाला, जो वर्तमान में ये जो उत्तर प्रदेश है आपका, जो ये वाला भाग है, ये पूर्वांचल वाला, नहीं सुनते हैं पूर्वांचल? यस सर। ठीक है, अच्छा जो उत्तराखंड टूटा था, उत्तराखंड इसका नाम था उत्तरांचल, ये है मध्यांचल। ठीक है, तो ये जो उत्तरांचल जब टूटा था तभी उसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हुआ। पहले जब टूटा था इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, ये आपका ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है इस समय। ठीक है, तो जो पूर्वांचल की बात हो रही है जिसमें आपका बलिया, आजमगढ़ जो है, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद से लेकर साइड का, गोरखपुर, ये जो है जौनपुर वगैरह सब कुछ लेके इधर का जो पूर्वांचल बनाया वाराणसी से। ठीक है ना, ये मायावती उसी समय पेश कर रही थी सब वीडियो पर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अब तो राज्यों को करना है ना, मायावती मांग कर रही थी इसको अलग कर दीजिए। अब जो ये संसद करेगी ना परिवर्तन, राज्य के प्रस्ताव तो बनेगी, अगर राज्यों के प्रस्ताव रहती तो हम क्यों संघ बनाते? अगर संघ ही बनाते हम संघ क्यों बनाते? ठीक है ना, हर एक चीज देखना होता है। जिसमें संघ बनाए हैं, अब पावर दिए के साथ जो केंद्र को दिए पावर, तो हम कैसे इनको अलग करने के लिए? इसका मतलब जब चाहेंगे जिसको अलग कर देंगे, जब चाहेंगे जिसको अलग हो जाएंगे लेके, क्योंकि इनके पास पावर हो जाएगी ना, इसलिए तो यहाँ पर संघ बनाए। तो संघ इसका मतलब थोड़ा कम वही बनाएंगे, यहाँ नहीं होगा, हर एक जगह होगा। बस आप अपने दिमाग का यूज करिए। हमारे पास दिमाग में थोड़ा तुरंत कोई चीज आता है, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये चीज होगा। ठीक है ना, तो हर एक चीज देखना पड़ता है। ठीक है, हर एक चीज आप देख के चलेंगे। तो जो परिवर्तन वगैरह का जो नाम होता है इसी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जितना भी परिवर्तन हो रहा है राज्यों में सब इसी से हो रहा है।
ठीक है ना, समझा क्या? ठीक है, अनुच्छेद 4 इसमें बोला है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 नहीं, अनुच्छेद 1 नहीं, अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत ठीक है। अनुच्छेद 4 ये होता है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत होने वाले कार्य संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है साधारण बहुमत से होते हैं। ये जो संशोधन सब होता है साधारण बहुमत से संशोधन होता है, ठीक है ना। जैसे राज्यों को अच्छा सहूलियत प्रदान करने के लिए जो है संसद जो है राज्यों में परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना, उनको तोड़ देती है कि जो अच्छा विकास हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर कोई जैसे छोटी चीज हो जाती है तो उनका विकास थोड़ा और तेजी से हो जाता है, ध्यान थोड़ा लोग का ज्यादा आकर्षित रहता है, ठीक है ना। तो उन्हीं सभी चीजों को लेकर तो जो है अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत होने वाले जो कार्य हैं वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साधारण बहुमत से ठीक है। अच्छा, ये चीज इसमें छूटा है इस वाले में आपका ये जो आपका है ये साधारण बहुमत से होता है, ठीक है ना, ये साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। तो हमें जो बता रहे थे कि भारत तथा इंडिया राज्यों का जो संघ होगा, ठीक है, इसमें एक और चीज है कि वो वे राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, ठीक है ना, समझ में है नहीं? जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी यहाँ पे तो ये लिखा गया है कि भारत जो इंडिया राज्यों का संघ है, इसमें 8 राज्य 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, ठीक है, समझा रहा है। इसमें जो 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है, लेकिन ये जो वे राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, ठीक है। अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होने का मतलब है कि इसमें सभी राज्यों का नाम लिखा है, ठीक है, सभी राज्यों का नाम लिखा है, और जब सभी राज्यों का नाम लिखा है और उसका क्षेत्रफल लिखा है, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो अनुसूची 1 में लिखा है कि उन राज्यों का नाम क्या होगा और उनका क्षेत्रफल क्या होगा। ये अनुसूची 1 का है, अनुसूची में पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, लेकिन इसमें ये लिखा गया है कि अच्छा वे राज्य में होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो परिवर्तन होगा इसमें अनुच्छेद जो आपका अनुसूची जो 4 है आपकी, उसमें भी परिवर्तन, अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। अच्छा, अनुसूची 4 में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें हैं वो राज्यों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो जैसे ही राज्यों का परिवर्तन होगा उसमें परिसीमन होगा, जब परिसीमन होगा तो उसमें राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, समझा है? उसमें राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा अगर राज्य छूटेंगे तो, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ की जो सीटें हैं अलग, राज्यसभा की सीटें 33 है, ठीक है, और जो है लोकसभा की 80 है, ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ये बताइए क्या आपको? चलिए ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश है, लोकसभा की 80 है, ठीक है ना, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403, और विधान परिषद की कितनी है? 100, ठीक है ना, लगभग 100 कुछ है, ठीक है ना। तो विधानसभा की जो है 100 कुछ है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये अनुच्छेद कितना है, ये सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब जो है आगे जो हम इसका प्रोसेस जो है कर बताएंगे, ठीक है। अब इसमें हमको जब राज्यों का एकीकरण करना था, हमको जो राज्यों को मिलाना था, जम्मू कश्मीर मिला है, हम जूनागढ़ मिला है, ठीक है ना, हम आपका हैदराबाद मिला है, इन सभी राज्यों का शासन कैसा था, हम कैसे एकीकरण किए, ठीक है, फिर कैसे परिवर्तन किए, कौन सा आयोग बना भाषाई आधार पे, जो ये सभी चीजें बताना है हमको, आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये सब आपका समझा है, ठीक है, समझा है, ये सब हो गया ना। अब जो है कल, ठीक है।